आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्ज़लल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। सुनन इब्न माजा। आलिम की फजीलत आबिद के मुकाबले में ऐसी है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। बढ़ते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। श्रीशैलम में तेलंगाना जेंको के पावर प्लांट में हुए हादसे में गुमशुदा 8 ओहदेदारों में 5 की मौत की तस्दीक। राहतकारी ऑपरेशन है जारी। हुसैन सागर में पानी की सतह खतरे के निशान के ऊपर। नशीबी इलाकों में आवाम को किया गया मुतनब्बा। ज़ख़ीरे-आब श्रीशैलम के सभी दरवाजे और नागार्जुना सागर के 4 दरवाजे खोलकर किया जा रहा है पानी का अखराज। रुख करते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। नाजरीन, जैसा कि आप बखूबी वाकिफ हैं कि श्रीशैलम ज़ख़ीरे-आब में लिफ्ट कनाल के ज़ेरे ज़मीन मौजूद तेलंगाना जेंको के पावर प्लांट में कल शब आग लग गई थी, जिसमें 9 अफराद बच निकलने में कामयाब हो गए और दीगर 8 ओहदेदारों की NDRF का खुसूसी दस्ता तलाश में था। अभी भी ये खबर आ रही है कि इसमें 5 ओहदेदारों की मौत वाक़ई होने की तस्दीक हो गई है। मरने वालों की डी श्रीनिवास, असिस्टेंट इंजीनियर सुंदर मोहन फातिमा शामिल हैं और 2 और मुलाजिम महेश की मौत की भी तस्दीक हो गई है। मरने वालों में सबकी उम्र 35 साल से कम बताई जा रही है और ये सभी ओहदेदार तकरीबन 5 साल कबल अमल में लाई गई थी। NDRF की टीम के मुताबिक अभी आग हनूस जारी है और रेस्क्यू टीम स्कैप एग्जिट के करीब भी पहुंच पाई है, जहां इस टीम को ये नाशें दस्तयाब हुई हैं। मजीद 3 नाशों की तलाश लगातार जारी है और तमाम नाशों को तवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहां मरने वालों के लवाकिन की आहो बका से माहौल गमगीन हो गया है। అనేది అంటే ఇటువంటి డిజాస్టర్స్ ఏర్పడినటువంటి సందర్భంలో ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే చొరవ తీసుకోవాలో ఆ డిపార్ట్మెంట్ సైతం ఈరోజు ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉంది. ఇటువంటి సంఘటనలు ఎప్పుడు జరగలేదు అని చెప్పేసి. కాబట్టి వారు మేము అందరం కూడా దీన్ని ఏ రకంగా బయటపడేయాలనే దాంతోనే దృష్టి పెట్టి ఉన్నాం. కాబట్టి దీనికి సంబంధించినటువంటి కారణాలన్నింటినీ కూడా CMD గారి నాయకత్వంలో, CMD గారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని కూడా వెలికి తీయడం జరుగుతుంది. शहर और मज़ाफ़ात में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से हुसैन सागर पानी की सतह मुकम्मल हो गई है और पानी खतरे के निशान 513 फीट को उबूर कर चुका है। मुकम्मल GHMC ने नशीबी इलाकों लोअर टैंक बैंड, हिमायत नगर, दोमलगुड़ा और अशोक नगर की आवाम को इस खुसूस में मुतनब्बा कर दिया कि किसी भी वक्त पानी को नीचे की तरफ छोड़ा जा सकता है। इस इंतबाह के जारी करने के बाद नशीबी इलाकों की आवाम में खौफ का माहौल है।
और जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कल शब श्रीशैलम के तमाम दरवाजे खोल देने के बाद नागार्जुना सागर में पानी की आमद में इजाफे के बाद नागार्जुना सागर के 4 दरवाजे भी खोलकर नीचे की तरफ पानी को छोड़ा जाएगा। पुलिस के इम्तनाही के बावजूद इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए कसीर तादाद में वहां आवाम का जमखा फिरा रहा। ज़ख़ीरे-आब की मुकम्मल गुंजाइश 312 टीएमसी और फिलहाल ज़ख़ीरे-आब में 290 टीएमसी पानी मौजूद है और 4 दरवाज़ों को खोलकर 4 लाख टीएमसी पानी छोड़ा जा रहा है। रियासत में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से कालेश्वरम के लक्ष्मी बैरेज में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफे को देखकर इस ज़ख़ीरे-आब के सभी 65 दरवाजे खोलकर पानी नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। ज़ख़ीरे-आब में पानी मुकम्मल गुंजाइश 16 टीएमसी है और फिलवा डैम में तकरीबन 6 टीएमसी पानी मौजूद है और ज़ख़ीरे-आब में भारी मकदार में पानी आ रहा है, इसीलिए इस ज़ख़ीरे-आब से 4,70,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। और तवक्को की जा रही है कि अंदमान की 7 तारीख से रियासती असम्बली का इजलास भी मुनाकिद होगा। इस खुसूस में हुकूमत की जानिब से असम्बली सेक्रेटेरिएट को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमला इजलास के इनेकाद में शख्सी फासलों को मलूज़ रखने के लिए खुसूसी इंतजामात में लगातार मसरूफ़ है, जिसके लिए मज़ीद 40 कुर्सियों का इजाफा करने की भी बात कही जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इजलास 20 यौम तक चलेगा। ఇక్కడ ఒక 4 వస్తాయి అన్న 4-5 ఈడ అవసరం లేదు యాక్చువల్గా ఈ అవసరం లేదు అంటే లెక్క చూస్తే 4 ఖాళీలు ఉన్నాయి 36 అవును 36 ఉన్నాయి ఒరిజినల్ గానే 4 ఖాళీలు ఉన్నాయి। जिले वखाराबाद के याला मंडल में कागना नदी में आई तोगयानी की वजह से इस पर तामीर पुल पर से नदी का पानी बह रहा है और हालत की संगीनी को देखकर मकामी एमपीपी और दीगर कायदीन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कागना नदी के दोनों जानिब बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी नागहानी हादसे से बचा जा सके। రోజుల నుండి కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల తాండూరు ప్రాంతంలో గత మంటపల్లి వంతెన కానివ్వండి, కోస్టల్ దగ్గర వంతెన కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా తెగిపోవడం జరిగింది। దానిలో భాగంగానే తాండూరు కోడంగల్ హైవే రోడ్డుకు ట్రాఫిక్ ఎక్కువ కూడా ఇక్కడ రాకపోకలు జరగడం జరుగుతుంది। దాంట్లో గత 2 రోజుల నుండి ఈ కాగనా నదిలో కొద్దిగా 2 వ్యక్తులు కూడా పడిపోవడం జరిగింది। దానికి పూర్తిగా అధికారులతో మాట్లాడి ఈరోజు ఇక్కడ సూచికలు అంటే దిక్సూచి సూచికలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। ఈ ఏదైతే బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ దశలో ఉందో దానికి సంబంధించిన రైతుల పేమెంట్లు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఇవ్వడం జరిగింది। పైన రోడ్డు వరకు పూర్తి స్థాయిలో కంప్లీట్ అయిపోయింది। ఇక్కడ మరో వరకు కొద్దిగా మిగిలి ఉంది కాబట్టి అది కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేసి ఎమ్మెల్యే గారు కరోనాలో ఉన్నారు కాబట్టి వారు రాగానే ఆ పని కూడా పూర్తి కావించేసి ఆ రోడ్డును కూడా ప్రారంభించడానికి వీలు కల్పిస్తామని చెప్పేసి చెప్తూ ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశానుసారమే ఈరోజు ఈ యొక్క సూచికలను నిర్మాణం చేయడము జరుగుతుంది। కొద్దిగా ఈ ప్రయాణికులు ఈ యొక్క వర్షాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వెళ్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి మేము సూచించడం జరుగుతుంది। गोदावरी नदी में बढ़ते हुए पानी के बहाव की वजह से इस नदी से मुतसिल इलाकों में खतरे की तीसरी इंतबाह का भी ऐलान कर दिया गया है। कालेश्वरम से 13 लाख से ज्यादा पानी के अखराज की वजह से नदी के बहाव में काफी इजाफा हो गया है और भद्राचलम में ये नदी अपने खतरे के निशान 54.5 फीट के ऊपर से बह रही है, जिसकी वजह से इससे मुतसिल आबादियों को भी खतरा लाहक हो गया है।
संगारेड्डी जिले पटनचेरू में मौजूदा 16 साल कदीम मुस्लिम कब्रिस्तान की हालत जार देखने लायक है। तो 2 एकड़ आराजी पर मुहित ये कब्रिस्तान मोरियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली पानी की वजह से एक तालाब में तब्दील हो चुका है। इस कब्रिस्तान में एक वलीउल्लाह हजरत निजामुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी मदफन है। इलाके के मुसलमानों के लिए ये एक वाहिद कब्रिस्तान है और अब तदफीन के लिए मैयतों को ले जाने में काफ़ी दुश्वारियों का भी सामना है। इलाके के मुसलमान रियासती वक्फ बोर्ड से अपील कर रहे हैं कि वो फौरी इस खुसूस में कार्रवाई करते हुए कंपाउंड वॉल की तामीर करें। वहीं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नसीरुद्दीन और मोहम्मद मुजीब की पेश है ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो शांति नगर का जो पानी है, ये गंदा पानी पूरा खबरों पे ऐसी खबरों पूरे। आज हमारी ज़ियारत थी, ज़ियारत का दिन था, तो चैलम का दिन था और वालदा का चैलम का दिन था। खबर बनाने का था तो भी खबर नहीं बना सके हम लोग। पूरा पानी यहाँ तक घुटनों तक उतर गया पूरा पानी। फिर मुहर्रम की गाड़ी मंगा के मुहर्रम डाल के ऐसा कि पूरा पानी पूरा खबर में से निकाल के रोड पे तक डाल दिए, वहाँ बाजू गड़े में डाल के ऐसा कि मुहर्रम निकाल के पूरा साफ़ सुथरा कर दिए। यहाँ पर जानवर ऐसे फिर रहे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा समझो इस बारे में। तो ये गंदा पानी है, नाले का पानी आ रहा है क्या? कहाँ से आ रहा, कितने महलों से आ रहा? ये शांतिनगर श्रीलंका का पूरा डेनिश का पानी यहाँ लगा रहा। वहाँ पर एक डेनिश बना है, खबरों में घुस जा रहा पानी अंदर, घुस जा रहा पूरा। अच्छा, बेहुरमती हो रही, खबरों की बेहुरमती। अब ज़ियारत कर नहीं सक रहे हम, दरगाह को भी आ नहीं सक रहे। दरगाह को भी आना तो घुटनों तक पानी। आगे देखो इंटर होते जैसा कि वहाँ पर भी क्या है, घुटनों तक पानी आ जा रहा। अच्छा, यहाँ खबरों में आना, ज़ियारत करना बोले तो मुश्किल है। निजामुद्दीन बाबा की दरगाह को भी आना, जुम्मा जुमेरात भी आना बोले तो भी तकलीफ हो जा रही। बुजुर्गान भी आते रहते जाते रहते, वो लोगों को भी तकलीफ हो रही। पूरा जानवर है। रजागुंडा पुलिस कमिश्नरेट में कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरे प्रोग्राम के तहत 20 लाख की लागत से तंसीब करदा 105 सीसीटीवी कैमरों का रियासती वजीर बराए लेबर मुल्ला रेड्डी ने कमिश्नर रजागुंडा महेश मुरली भगवत IPS के साथ इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत भर में CCTV कैमरों की तंसीब की वजह से जराइम में काफ़ी कमी वाक़ हुई है। कमिश्नर बताया कि आज समाज के जिम्मेदार अफराद की जानिब से कैमरों की तंसीब में ताउन से ये काम आसान हुआ है। కోసం ఈ కోవిడ్ ఐసోలేషన్ సెంటర్ కి పనికి వచ్చినాయి చాలా బ్రహ్మాండంగా। ఈ ప్రాంతం కూడా మొత్తం ఇక్కడ కార్పెట్ గ్రాస్ కావచ్చు, అంత రూమ్ లో ఆక్సిజన్ సిలిండర్ బెడ్స్, అది చాలా మంచి ఎఫర్ట్స్ పెట్టి మేయర్ గారు చాలా ఇంట్రెస్ట్ తో ఈ కోవిడ్ ఐసోలేషన్ సెంటర్ ఇక్కడ తయారు చేశారు। వెనక సైడ్ అక్కడ బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్స్, తర్వాత డైనింగ్ కోసం టాయిలెట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి। ఈ కరోనా వ్యాధి వలన ఎక్కడెక్కడ అది హోమ్ క్వారంటైన్ లో కొంతమందికి ప్రాబ్లం వస్తున్నాయి। ఒకటి ఇంట్లో ఒక పాజిటివ్, మిగతా అంతా నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి రూమ్ ఉంది, అప్పుడు అది కష్టం ఆ రూమ్ లో। ఆ పరిస్థితిలో ఇలాంటి ఐసోలేషన్ సెంటర్ లో వాళ్ళని పంపిస్తే ఒక 10-14 డేస్ లో వాళ్ళు మంచి అయి మళ్ళా ఇంటికి చేరుతారు। ఇక్కడ డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు, 2 డాక్టర్స్ ఉన్నారు, నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు, మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఉన్నాయి। సో ఈ అసిమ్టోమాటిక్ పేషెంట్స్ అది ఎవరికి ఇంట్లో ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి మంచి పనికి వస్తుంది। తర్వాత ఇప్పుడు పిర్జాదగూడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లిమిట్ లో ఈరోజు 14 కాలనీస్ కవర్ చేస్తూ 105 కెమెరాస్, కమ్యూనిటీ కెమెరాస్, అది నెట్వర్క్ కూడా చేశారు, ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగినాయి। దాదాపు 20 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఈ కెమెరాస్ ఇక్కడ పెట్టారు। ఈ దాతాలు అందరికీ మా రాచకొండ पुलिस कमिश्नरेट तरफना धन्यवाद। कल शब रात देर गए नामपल्ली में मेंटल फरीद नामी एक रौडी शटर के हमले में नासिर और अकरम पर हमला कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक कल शब अकरम और नासिर बिग बाजार नामपल्ली के पास खड़े थे कि मेंटल फरीद वहां पहुंचकर नासिर और अकरम पर हमला किया, जिस पर दोनों साथी इतना बचाव कर पाए कि फरीद पर झपट पड़े और उसी हथियार से छीनकर फरीद पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फरीद फरार होने में कामयाब हो गया। इस हमले में अकरम और नासिर को जख्म आए हैं। दोनों ने पुलिस हबीबनगर में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। अहम सुर्खियों की जानिब। श्रीशैलम में तेलंगाना जेंको के पावर प्लांट में हुए हादसे में गुमशुदा 8 ओहदेदारों में 5 की मौत की तस्दीक। राहतकारी ऑपरेशन है जारी।
हुसैन सागर में पानी की सतह खतरे के निशान के ऊपर, नशीबी इलाकों में आवाम को किया गया मुतनब्बा। ज़ख़ीरे-आब श्रीशैलम के सभी दरवाजे और नागार्जुना सागर के 4 दरवाजे खोलकर किया जा रहा है पानी का अखराज। नाज़रीन, इसी के साथ ही सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।